नमस्कार. मी असा ऑफिशियली पहिल्यांदाच असा कोणाचा तरी इंटरव्ह्यू घेतो आहे फॉर्मल पद्धतीचा. ज्या माणसाची माझ्या अनेकदा अशा इन्फॉर्मल गप्पा झाल्या आहेत आणि माझा खूप आवडता माणूस आहे आणि असा योग आला आहे की असं एक फॉर्मल पद्धतीनं त्यांच्याशी बोलायचा आज योग आहे आणि माझा आवडता माणूस आहे. तर How are you, नागराज? मी एकदम मस्त. तुम्ही कसे आहात? छान, खूप छान. फिल्म माझी रिलीज होते 11 ऑगस्टला. खूप टेन्शन आहे मला. पण म्हणजे हे खूप उशीर झाला आता. खरं तर 4 वर्षानंतर तुम्ही दिसताय. हो, याच्या आधी थग्स ऑफ हिंदुस्तान आला होता. हो. आणि इतकं उशीर तुम्ही करताय हे आम्हाला माहितीच आहे, पण हा जरा जास्त उशीर झाला असं वाटतंय. 4 वर्ष झाली. हो. नाही, ऍक्च्युली ठग्स 2018 मध्ये आली. 18 मध्ये आणि 2016 मध्ये दंगल आली आणि ठग्स कोणी बघितलं नाही. तर दंगलचा नंतर असा माझा आता नेक्स्ट फिल्म हे आहे. हे पण युनिक गोष्ट आहे तुमची की तुम्ही स्वतः सांगता की हे फिल्म बघितलं नाही कोणी. हा, कोणी बघितलं नाही, पण ते पण बघणारे दर्शक नक्की असतील. कमी लोक. पण आमिर खानच्या फिल्म जशा आवडतात लोकांना, तर तुमचा दर्शक जो आहे तुम्हाला वाटतं चोखंदळ आहे आणि तुमच्याकडनं अपेक्षा असतात. म्हणजे माझ्यासहित सगळ्याला अपेक्षा असतात की आमिरच्या फिल्म भारीच असणार अशी गॅरंटी आहे. आणि डिरेक्टर असतात, रायटर असतात, प्रोडक्शन हाऊस असतात. पण मला वाटतं आमिर खानची फिल्म म्हटल्यावर एक चांगली फिल्म असणार आहे, काहीतरी मजा येणार आहे, काहीतरी सेन्सिबल काहीतरी गोष्ट असणार आहे अशी लोकांना अपेक्षा असते. तर 4 वर्षानंतर ऍक्च्युली कोविड पण झालं ना. कोविड झालं आणि आमचं शूटिंग उशीर झाला. मिडल मध्ये आम्ही थांबलं. लाल सिंह चड्ढा क्यों, मतलब इसके बाद, इतने समय के बाद? एक्चुअली लाल सिंह चड्ढा मुझे इसलिए बनानी थी क्योंकि जो मैंने तो ये फिल्म फॉरेस्ट गंप ओरिजिनल फिल्म मैंने 90s में देखी थी, लेकिन जब अतुल कुलकर्णी ने इसका एक अडेप्टेशन लिखा तो पहले तो मैंने उसके अडेप्टेशन सुना ही नहीं, क्योंकि मुझे लगा कि फॉरेस्ट गंप का अडेप्टेशन कौन बना सकता है. इतनी क्लासिक फिल्म है, हमको वहाँ जाना नहीं चाहिए. अतुल ने एक्साइटमेंट में लिख दी थी और मैं सुनने को तैयार भी नहीं. कब लिखा था? तब पहले? हाँ, उसने लिखा था. इस बात को 14 साल हो गए, एग्जैक्टली 14 साल हो गए जुलाई में. अच्छा. क्योंकि जुलाई में 14 साल पहले वो रिलीज हुई थी जाने तू या जाने ना. और उसकी प्रीमियर के रात हम लोग घर पे आए थे प्रीमियर के बाद, अतुल और मैं, और यहाँ वहाँ की बातें चल रही थी कि कौन सी फिल्म पसंद है. तो मैंने फॉरेस्ट गंप बोला था. उसके 2 हफ्ते बाद उसका फोन आया, 12 दिन बाद उसका फोन आया, बोला कि मेरे पास स्क्रिप्ट रेडी है, फॉरेस्ट गंप का मैंने अडेप्टेशन लिख दिया. अच्छा. तो मैं बोला, एक तो तू राइटर नहीं है, ऊपर से तूने 2 हफ्ते में लिखा है, तीसरा कौन से पे लिखा है? फॉरेस्ट गंप पे लिखा है. तीनों चीज मेरे को बहुत ऑड लग रही थी. तो ऐसे नहीं बोला उसको मैंने. मैं बोला अच्छा मैं सुनता हूँ. बट मेरे को इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि उसका कुछ होने वाला नहीं था, ये मेरे माइंड में ऐसा था. तो मैंने 2 साल तक तो सुना ही नहीं. 2 साल तो वैसे ही निकल गए. अच्छा. हाँ. फिर 2 साल के बाद मैंने सुना. अतुल का फोन आया की यार आता 2 वर्ष झालं तुम्ही फिल्म नाही करणार ही मला नक्की आहे आता, आणि तुम्ही सांगा, जस्ट हियर सुन तो ले मैंने जो लिखा. तो मुझे बुरा लगा. वो पूना में था वो टाइम पे. मैं बोला मैं पंचगिनी में हूँ, 2 घंटा दूर है, तो आजा अभी सुना ले. तो वो आया और उसने सुनाया. और नागराज, जब मैंने स्क्रिप्ट सुनी ना तो मुझे इतनी अच्छी लगी. अच्छा. इतनी अच्छी लगी कि मेरा दिल आ गया उस पर. और एक दफा दिल आ गया, फिर मुझे वो करनी थी, कैसे भी करनी थी. हमको 8 साल उसके बाद लगे स्क्रिप्ट के राइट्स लेने में. अच्छा. हाँ, बहुत टाइम लगा, लेकिन हमने छोड़ा नहीं, पीछा नहीं छोड़ा. और उसकी वजह मुझे क्यों करनी थी, आपने पूछा, मैं बता रहा हूँ. क्या है, अक्सर हम फिल्मों में देखते हैं जो हमारा हीरो जो होता है, प्रोटैगनिस्ट होता है, उसमें कोई ना कोई शक्ति होती है. या तो वो फिजिकली स्ट्रांग होता है या वो मॉरली स्ट्रांग होता है. हीरो सही चीज करता है. अगर कुछ अत्याचार हो रहा है, वो आके खड़ा होता है कि वो नहीं, मैं नहीं होने दूंगा अत्याचार. तो उसका मॉरल स्ट्रेंथ होता है या फिजिकल स्ट्रेंथ होता है. ये एक बहुत रेयर हीरो है जिसकी जो ताकत है वो उसकी मासूमियत है. वो इतना मासूम है और किसी को रियलाइज नहीं होता कि मासूमियत में एक्चुअली बहुत पावर है. कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती उसके बाद. तो ये मैं चाह रहा था कि हमारे देश के बच्चे, यंगस्टर्स इस किरदार को देखें और उससे इंस्पायर हो कि इनोसेंस और मासूमियत में जो अच्छाई है और जो उसमें ताकत है, हीलिंग क्वालिटी जो है मासूमियत में, मैं चाह रहा था कि लोग वो एक्सपीरियंस करें.
अब अमेरिका में तो लोग एक्सपीरियंस कर चुके थे, मैं चाह रहा था हिंदुस्तान में करें, इसलिए मैं ये फिल्म बनाना चाह रहा था। लाल का जो कैरेक्टर है वो मैं लोगों को दिखाना चाह रहा था कि एक ऐसा हीरो भी हो सकता है जो इतना मासूम है। मतलब मैं जो सवाल पूछने वाला था उसका जवाब थोड़ा आपने दे ही दिया, क्योंकि बहुत पॉपुलर फिल्म है। हाँ, बहुत पॉपुलर फिल्म है अमेरिका में। अमेरिका और यहाँ भी शायद बहुत लोगों ने देखी है, यहाँ इतने लोगों ने नहीं देखी होगी। लेकिन नहीं देखी होगी जितना हम सोचते हैं। अब लोगों को पता चल रहा है कि फॉरेस्ट गंप का अडेप्टेशन है, तो अब कुछ लोग शायद देखे हैं फॉरेस्ट गंप करेक्ट, हाँ आउट ऑफ क्यूरोसिटी, लेकिन बाय एंड लार्ज इंडिया में बहुत कम लोगों ने देखी होगी। करेक्ट। तो वो जो अंग्रेजी फिल्में ज्यादा देखते हैं वो भी 90s में उन्होंने देखी होगी। आज की ऑडियंस अब जाके देखेगी तो देखेगी। करेक्ट। एज अ एक्टर भी आपको शायद ये चीज ने प्रेरित किया होगा कि मैं ये कहानी करूं, किरदार, और एक है कि आप दिखाना चाहते हैं ये चीज, जैसे आपने कहा कि एक्चुअली एज एन एक्टर मैं चाह रहा था कि ये कहानी और ये किरदार लोगों के सामने आए। तो एज अ फिल्म मेकर, प्रोड्यूसर आपने ये बनाने की सोची? हाँ, अब मतलब एज अ पर्सन, अभी मैं एक्टर हूँ, प्रोड्यूसर भी हूँ, जो मैं हूँ मुझे ये बनाना था। क्योंकि मैं सवाल मेरा यही था कि आप जब भी फिल्में बनाते हैं तो एक्टर तो आप होते हैं, लेकिन वो सिर्फ हम लोग दर्शक आपको सिर्फ एक्टर की तरह नहीं देखते हैं, वो फिल्म मेकर की तरह देखते हैं कि आप कुछ सेंसिबल लेकर आए हो। आप जो फिल्म बना रहे हो उससे कुछ, मतलब दंगल जैसी फिल्म हो, तारे जमीन पे हो, या बहुत सारी 3 इडियट्स, जो भी फिल्म आप करते हो। तो मैं वही सोच रहा था कि आप लाल सिंह चड्ढा को लेके फिल्म मेकर, और मेरा क्या इंटरेस्ट था, ये इंटरेस्ट था क्योंकि वो किरदार बहुत अनयूजुअल और बहुत असरदार है, और उसको देखने के बाद आप में एक अच्छाई की फीलिंग आती है। देखिए, मुझे यही लगता है कि हम सब में, हर इंसान में अच्छाई होती है, बुराई भी होती है, गुस्सा भी होता है, प्यार भी होता है। कुछ लोग, मतलब हम हार्ड भी होते हैं कभी कभी हम संवेदनशील भी होते हैं, सॉफ्ट भी होते हैं, सारी क्वालिटीज हम में होती हैं। ये एक ऐसी फिल्म है जिसको आप देखते हैं ना तो आपके अंदर वो अच्छाइयाँ बाहर निकलने लगती हैं, वो सॉफ्टनेस बाहर आती है, वो मासूमियत बाहर आती है। दिस इज द काइंड ऑफ फिल्म दैट मेक्स यू फील द पॉजिटिव एनर्जी, अच्छी एनर्जी मिलती है। हरदम ताकतवर, टिपिकल मायने में ताकतवर होने की जरूरत नहीं है। आप मासूम रहेंगे ना तो सामने वाला हथियार वैसे ही रख देता, क्योंकि आप इतने मासूम हो तो फिर वो आप उसका दिल जीत लेते हो, ताकत की जरूरत नहीं पड़ती उसके बाद। तो ये किरदार, मतलब अभी ये फिल्म भी है, हाँ। आप इतना वक्त लगाते हैं, 4 साल 2 साल मान लीजिए कोविड की वजह से डिले हो गया, लेकिन वैसे कहा तो दंगल के बाद ये फिल्म है, तो 6 साल गुजर गया। तो फिल्म बनाने की आप सोचते हो तो सबको, मतलब मुझे भी क्यूरियोसिटी थी कि रीमेक क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ओरिजिनल कंटेंट आप इतना अच्छा करते हैं हरदम, तो रीमेक क्यों कर रहे हैं? नहीं, रीमेक भी करता हूं मैं, ऐसी बात नहीं। मुझे रीमेक से पहले गजनी क्या? मुझे रीमेक से कोई तकलीफ नहीं है जी। मुझे रीमेक से कोई तकलीफ नहीं है। और गजनी तो मतलब जो ओरिजिनल फिल्म है उससे भी शायद बहुत पॉपुलर हुआ, और जो तमिल में बनी थी गजनी, बिल्कुल नहीं, वो भी हिट फिल्म थी। लेकिन मैं रीमेक से मुझे इसलिए तकलीफ नहीं है क्योंकि मेरे लिए वो नई चीज है, किसी और ने करा है, मैंने नहीं किया ना। तो उस, जैसे अब हम लोग कोई प्ले करते हैं, अभी कोई हम लोग नाटक करते हैं, तो वो नाटक हजारों ग्रुप्स ने किए हुए हैं। वो जरूरी नहीं कि एक दफा नाटक हो गया अभी दूसरा ग्रुप वो नाटक नहीं कर सकता, अरे रीमेक बना रहे हो आप। ऐसे नहीं, क्रिएटिव लोगों के लिए वो नहीं होता, मतलब मेरे लिए तो वो नहीं है। अगर शेक्सपियर आपने किया है तो मैं भी करना चाहूंगा, मैं अपना इंटरप्रिटेशन दूंगा। तो एज अ क्रिएटिव पर्सन मुझे रीमेक से तकलीफ नहीं। अगर मुझे उसमें कहानी दिखती है जिसके साथ मुझे जुड़ना है, बिल्कुल, तो फिर मैं अपने हिसाब से उसको अपने मन से वो बनाता है। और फिल्म आप, मतलब आपके दंगल जब मैंने देखी थी तो वो आप हीरो भी, मतलब जो टिपिकल मायने में होते हैं, तो आपने बहुत अलग आप हीरो नहीं हो उसमें, तो एक उम्र वाले आदमी का किरदार भी किया। हाँ। और वो आप बहुत ही परफेक्टली आप निभाते हो जो भी आप करते हो, मतलब लुक वाइज और बाकी भी चीजें। तो आप, मतलब ये मेरी भी क्यूरियोसिटी है कि जब भी फिल्म बनाते हो तो बिजनेस तो फिल्में करती हैं, ये धंधा है ही, लेकिन एज अ फिल्म मेकर आप क्या सोचते हो हर फिल्म के बारे में जब बनानी होती है? जैसे आपने इस फिल्म के बारे में कहा, एज अ फिल्म मेकर। करेक्ट। क्या है, जब मैं कहानी सुनता हूं, स्क्रिप्ट सुनता हूं, मुझे पढ़ने से ज्यादा सुनना बेटर लगता है। तो जब डायरेक्टर मुझे नरेट करता है और मैं सुनता हूं, तो उस वक्त जब मुझे स्क्रिप्ट पसंद आती है तो मेरे जहन में एक वो फिल्म मुझे दिख जाती है, जो मुझे डायरेक्टर का विजन मिलता है। इसलिए मैं इंसिस्ट करता हूं कि डायरेक्टर नरेट करे, ताकि मैं डायरेक्टर का विजन समझूं। अपना विजन बना लूंगा तो लफड़ा है। मुझे डायरेक्टर का विजन समझना है।
और एक दफा मैं डायरेक्टर का विजन समझ लेता हूं और मुझे वो पसंद आता है और उस दुनिया में मुझे रहना है, फिर मैं इकोनॉमिक्स और वो सब इतना मेरा डिसीजन में मैं वो नहीं सोचता हूं कि मुझे फिल्म करनी तो मुझे करनी है। अभी तारे ज़मीं पर है, मुझे करनी है, तो मैं डिसाइड करता हूं मुझे करनी है। अब मुझे पता है कि ये तारे ज़मीं पर 10-15 करोड़ का धंधा करेगी, ज्यादा नहीं करेगी। उस टाइप की फिल्म है, बच्चे के ऊपर है, डिसलेक्सिया के ऊपर है, मेरा रोल सेकेंड हाफ में आता है। ये चलने वाली धंधे वाली फिल्म नहीं है ये, बट मेरा मन है कि मुझे करना है। तो हम लोग, मेरे लिए जो सक्सेस होता है, अगर मुझे कोई पूछे कि आपको कैसा लग रहा है फिल्म के बाद, तो मैं ये मेजर करता हूं कि जो चीज हमारे जहन में थी, स्क्रिप्ट जब हमारे सामने थी, तो हमारे जहन में क्या फिल्म थी, करेक्ट, उससे हम कितने नजदीक आ पाए। क्या हमारे जहन में जो बात थी, हमारे माइंड में जो था, वो हम पर्दे पे ला पाए कि नहीं, उसके कितने नजदीक आए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मी, कि जो हम बनाने चले थे वो हम बना पाए कि नहीं। अगर वो सही बैठता है, और जैसे कि भी लाल सिंह में मुझे लगता है कि हाँ, काफी हद तक जो हम चाह रहे थे वो बना है, तो फिर मैं और ज्यादा एक्साइटेड हो जाता हूं। मुझे नर्वसनेस और ज्यादा बढ़ जाती है, टेंशन होने लगती है कि अब अगर किसी को पसंद नहीं आई ना, तो मेरा दिल टूट जाएगा। क्योंकि अब मुझे लगता है कि हाँ, इतनी शिद्दत से हम बनाते हैं। हाँ, तो वो बहुत मुश्किल मोड होता है जब रिलीज से पहले आप उस जज्बात में होते हो, बिल्कुल, जिस वक्त जो मैं हूं। नहीं, लेकिन ये लोगों को पसंद आएगी, क्योंकि आपकी मतलब थग्स का ही एक मुझे लगता है बहुत लंबे अरसे के बाद यही एक ये होगा कि फिल्म थग्स नहीं चली थी। हाँ, थग्स नहीं चली थी, उसकी लगान से अब थग्स तक कोई ऐसा नहीं था कि कोई फ्लॉप हो गई थी। हाँ। तो मुझे लग रहा है वही जो रेपुटेशन है वही इसमें ये रहेगा। मैं ये जानना चाहता था, आपने इनोसेंस की बात की, जब आप फिल्म मेकिंग पहली बार आए थे, या हम सब लोग हमारे जब कम उम्र होते हैं या शुरू में जब भी दुनिया देखते हैं, तो हम बहुत शायद इनोसेंटली देखते हैं। हाँ। सोचते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। तो आपको खुद के बारे में बोल रहा हूँ, तो हमको ऐसा लगता है कि हम शायद वही खोज है कि आप ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं इनोसेंस के जो बारे में। हमारा दिल भी शायद उतना कठोर होते जा रहा है क्या, और इनोसेंस होते जा रहा है क्या, ऐसे लगता है क्या इर्द गिर्द एज अ ह्यूमन बीइंग? एक्चुअली आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है, क्योंकि क्रिएटिव, जैसे मैं क्रिएटिव इंसान हूं, तो मुझे वो चीज छूती है, क्योंकि हम अलग अलग कहानियां सुनते हैं किसी भी टाइम पे। अब कौन सी कहानी क्यों हमको ज्यादा अट्रैक्ट करती है, वो हो सकता है क्योंकि हम सोशली कुछ चीजों से गुजर रहे हैं, और उस वजह से हमको ये चीज ज्यादा इस वक्त खींचती है। तो आई थिंक दैट शायद ये आप जो जैसे आपने सवाल पूछा, तो मुझे रियलाइज हुआ, क्योंकि आज की डेट में इनोसेंस बहुत कम दिखते हैं हम अपने आसपास, नेगेटिविटी ज्यादा हमको देखने को मिलती है। शायद हमको मतलब आगे बढ़ना नहीं होता है। तो जैसे आपने कहा कि एक हीरो है, अगर लाल सिंह वैसे हैं, किसी इनोसेंट होके भी हीरो बना है, या आप उस ऐसे हीरो की बात कह रहे हैं जो इनोसेंट है। हाँ। लेकिन हीरो बनने के सारे सफर में वो इनोसेंस खो जाता है, मुझे लगता है। तो उसके बारे में मैं ऐसे ही, अच्छा, उसके बारे में आप पूछ, मैं सोच रहा हूँ कि क्या एज ए ह्यूमन बीइंग क्या लगता है, क्योंकि मैं खुद के बारे में भी ये सोचता हूँ। आपने बहुत जरूरी बात कही, और आप जो हेतु से, इंटेंशन से ये फिल्म बना रहे हैं, कि एक हीरो है जो इनोसेंट है, अगर असल जिंदगी में ऐसे होता है कि नहीं होता होगा, या हम भी शायद आते आते इनोसेंस। हाँ, नहीं, देखिए, आप जैसे जिंदगी में आपकी उम्र बढ़ती है, तो आपकी इनोसेंस कम होते रहती है, क्योंकि जैसे जैसे आप चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हैं, आपकी समझ बढ़ती है, आपका सर्वाइवल इंस्टिंक्ट किक इन होता है, आपको रियलाइज होता है कि यार ये डेंजरस है, ये ठीक है, तो आपकी इनोसेंस थोड़ी डेफिनेटली कम होती है। कुछ लोगों की ज्यादा कम हो जाती है। फिर हम बिटर हो जाते हैं या सिनिकल हो जाते हैं, हमको लगता है हर चीज में हम खोट ही देखते हैं, हर चीज में हमको लगता है यार ये आदमी क्यों कर रहा है, इसका कुछ मन गलत ही होगा इसीलिए कर रहा है, हमारा माइंड ऐसे हो जाता है। करेक्ट। तो वो अच्छी बात नहीं है हमको। तो मैंने अपने लाइफ में, क्योंकि मुझे लगता है मैं बहुत आइडियलिस्ट किस्म का इंसान हूं, मुझे मेरे मन में उम्मीद हमेशा रहती है। जी। सिचुएशन कितनी भी बुरी हो, मुझे लगता है कि नहीं, इसमें से हम निकलेंगे एक दिन, हम होंगे कामयाब। बिल्कुल। तो आप मतलब मेरे अंदर वो होप है, मेरे अंदर वो आइडियलिज्म है, तो मुझे लगता है मेरे अंदर वो इनोसेंस अभी भी है। शायद इसीलिए आप ये कहानी कहने की भी कोशिश कर रहे हैं। हाँ, शायद, आई डोंट नो।
नहीं मतलब ये बात तो मैं भी मानता हूँ, क्योंकि मैं आपको जानता हूँ और कुछ मुलाकातें हुई, तो आप मतलब एक मैं पहले सोचता था कि एक बॉलीवुड का हीरो आमिर खान जैसे आपसे मिलने से पहले मैंने सोचा था, तो बिल्कुल वो इमेज जो मैंने दिमाग में रखी थी वो नहीं है। आप बहुत ही मतलब कभी महसूस नहीं कर रहे थे कि आप जो भी हो। हाँ, तो वो बात मुझे लगता है कि आपको शायद इसीलिए अट्रैक्ट की होगी कि कुछ बात आप में है जो आप कह रहे हैं कि आप जानबूझकर उसको पकड़े भी रहे होगे। नहीं, आसान चीज है नहीं, ऐसी बात नहीं। मैं बहुत लोगों को मिलता हूं मेरे लाइफ में जो मुझे लगता है कि ये अभी भी इसमें अभी भी इनोसेंस और होप है। हाँ, ऐसे बहुत लोग हैं जिन्होंने इनोसेंस और होप है। मतलब मेरे कुछ दोस्त हैं ऐसे कि वो मतलब पता है कि इनको कुछ दुनियादारी का कुछ पता नहीं है, लेकिन ज्यादा सुकून है इनके पास हमारी तुलना में। आप सोचो, जितना आप इनोसेंट रहते हो उतना आपको सुकून मिलता है। ये है। हाँ, मैं जानना चाहता था कि आप कोई भी किरदार करते हो, मतलब दंगल के लिए भी आपने इतना वक्त दिया, मतलब वजन बढ़ा के हाँ। फिर मतलब एक एक्टर बहुत मेहनत करके इतना वक्त दे के करें, ये बहुत आम बात है नहीं जो आप करते हैं। तो लाल सिंह के लिए कितना टाइम देना पड़ा, या एज ए एक्टर आपको क्या प्रिपरेशन इमोशनली? और हाँ, लाल सिंह में बहुत ऑड चीज हुई। क्या हुआ कि मैं जब लाल सिंह फाइनली हमको राइट्स मिल गए और हमको लगा कि हाँ बनानी चाहिए, तो फिर डायरेक्टर का डिस्कशन हुआ कि कौन डायरेक्ट करेगा। इत्तेफाक से अद्वैत जो जिसने डायरेक्ट की है फिल्म, वो उस वक्त मेरा मैनेजर था। अच्छा। जब अतुल ने कहानी सुनाने आया था ना पंचगनी, वो टाइम पे वो मेरा मैनेजर था। तो उसने भी सुनी थी और हम दोनों रोए थे, हम दोनों को अच्छी लगी थी। अच्छा। वो उसको नहीं लगा था उस टाइम कि वो डायरेक्ट करेगा। वो डायरेक्टर था ही नहीं, उसने अपनी पहली फिल्म भी नहीं बनाई थी। अच्छा। उसके कुछ साल बाद उसने बनाई सीक्रेट सुपरस्टार, जो 2017 में आई, दंगल के एक साल बाद आई वो। और जब फिर ये इसके राइट्स हमको लगा कि हाँ अभी मिल रहे हैं, तो अद्वैत ने मुझे बताया कि मुझे डायरेक्ट करनी है ये फिल्म, और मुझे भी लगा कि अद्वैत अच्छा डायरेक्टर है, वो कर सकता है। लेकिन ये बहुत टफ फिल्म है, बहुत टफ फिल्म है। तो मैंने अद्वैत को बोला, अद्वैत यार ये बहुत टफ फिल्म है, जो एक काम कर, तू 6-7 सीन में चुनता हूं मुश्किल वाले, तू एज ए स्क्रीन टेस्ट तू वो सीन शूट करके दिखा, क्योंकि अगर वो तो ये सीन तू शूट कर सकता है तो यू आर कंफर्म्ड एज ए डायरेक्टर। तो एक 7-8 सीन मैंने उसको बोला कि आप ये शूट करो। इत्तेफाक से वही टाइम पे मेरा बेटा जुनैद अमेरिका गया था थिएटर, उसको थिएटर में इंटरेस्ट है, तो थिएटर सीखने गया था अमेरिकन एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट्स। 2 साल उसने वहां थिएटर सीखा और फिर 1 साल वहां कंपनी में काम किया, प्लेस किए। वही टाइम पे वो हिंदुस्तान लौटा था। तो मैंने अद्वैत को बोला, यार मैं बिजी हूं तो स्क्रीन टेस्ट में आप मुझे यूज नहीं करना, आप जुनैद को यूज कर लो। क्या होगा, 2 टेस्ट साथ में हो जाएंगे। वो एक्टिंग सीखा है कि नहीं वो मैं देख लूंगा, कितनी एक्टिंग सीखा है, और आपका डायरेक्शन का टेस्ट हो जाएगा। बाप और फिल्म मेकर दोनों का काम हो जाएगा। दोनों टेस्ट साथ में हो जाएगा, 2 in 1। तो उन्होंने 2 हफ्ते में स्क्रीन टेस्ट शूट करके मुझे और किरण को दिखाया। वो 20-21 मिनट का स्क्रीन टेस्ट था वो, 6-7-8 सीन थे। तो वो जब मैंने देखा तो मेरे नीचे से धरती खिसक गई, क्योंकि जुनैद ने बहुत अच्छा स्क्रीन टेस्ट किया था। और एक होता है कि एक्टर अच्छा होता है, वो स्किलफुल होता है, और एक होता है कि जब आप देखते हो तो वो एक्टर रहता नहीं, वो किरदार हो जाता है। तो जुनैद के टेस्ट में वो लाल सिंह बन गया था। और मैं जब देख रहा था मुझे लगता था मैं लाल सिंह को देख रहा हूं, यही है लाल सिंह, यही है लाल सिंह। तो वो देखने के बाद मैंने किरण को देख के बोला, यार मैंने इतना अच्छा टेस्ट है। और वो जो देखिए, कुछ भी हो जाए, मेरी एज 50s में है, मैं इस वक्त 57 हूं, लेकिन हम बना रहे थे 4 साल पहले तो मैं 50s में था, मिड 50s में। और मुझे किरदार 18 साल का भी निभाना है इसमें, बिकॉज लाल सिंह कहानी बता रहा है, तो जब वो कॉलेज में था उसके सीन्स भी आते हैं, 18, 20, 22, 23, बहुत यंग कैरेक्टर भी है फिल्म के पोर्शंस में। और जब मैंने स्क्रीन टेस्ट देखा तो जुनैद जो पहली दफा काम कर रहा था, उसके रोए में जो इनोसेंस था ना, विदाउट थिंकिंग ऑल्सो। करेक्ट। हाँ, मतलब कोशिश नहीं थी। हाँ, वो इनोसेंट है। और उसने जो सुर पकड़ा था लाल का, बहुत अच्छा पकड़ा। तो मैं हिल गया, मैं बोला यार अभी, मतलब मैंने किरण को बोला, सिर्फ मुझे लग रहा है यार इसने बहुत कमाल का किया है। उसने बोला नहीं, उसने वाकई बहुत अच्छा किया है। फिर मैंने लोगों को दिखाना शुरू किया, मंसूर को, जो मेरे नजदीक के लोग हैं, सत्यजीत भटकल, जिन लोग पे मुझे भरोसा है कि ये देख के सही बोलेंगे। करीबन 100 लोगों को दिखाया मैंने। उसमें से 98 लोगों ने बोला कि हाँ आप बिल्कुल सही सोच रहे हो।
अच्छा जुनैद को करना चाहिए लाल सिंह, वो है लाल सिंह, आपको नहीं करना चाहिए। हाँ हाँ ये किसी को पता नहीं स्टोरी। अच्छा हाँ हाँ। ये पहली बार ही सुन रहा तो क्या हुआ कि मैंने बढ़ाई थी दाढ़ी, 6 महीने तक मैंने दाढ़ी बढ़ाई थी रोल के प्रेपरेशन में। correct. जब ये देखा तो मैं हिल गया, मैं बोला यार बात तो सही है, इसी को करनी चाहिए। अब मैं भी हिल गया, मुझे लगा मैं नहीं कर पाऊंगा अभी, क्योंकि जब मैं देख रहा हूं मुझे लगा वो लाल सिंह है, अब मैं कैसे कर सकता हूं, मेरे माइंड में भी वही है लाल सिंह। तो मैंने दाढ़ी उड़ा दी ये सोच के कि अब तो जुनैद करेगा पिक्चर। अच्छा दाढ़ी उड़ा दी मैंने, और उसके फिर कुछ महीने बाद फिर डिस्कशन शुरू हो गया। अतुल कुलकर्णी अड़ा रहा, उसने बोला नहीं आपको करना चाहिए, ये जुनैद को नहीं करना चाहिए। अतुल वॉज वेरी अगेंस्ट। हाँ हाँ और एक और आदमी था अतुल के साथ, अदी चोपड़ा। मैंने अदी को भी दिखाई थी, राजू को दिखाई थी, करण जौहर को दिखाई थी, जो इंडस्ट्री के अपने दोस्त हैं। तो करण ने तो बोला था जुनैद, 100% जुनैद, सबने बोला जुनैद। अदी ने बोला नॉट जुनैद। तो मैं बोला क्यों? ही सर के देख उसका टेस्ट देख के इतना तो समझ में आ गया कि वो उसको काम आता है, काम जानता है वो, लेकिन ये जो तू फिल्म बना रहा है फॉरेस्ट गंप, ये एपिसोडिक फिल्म है, वो उसका क्वालिटी है। हाँ क्योंकि प्लॉट हेवी फिल्म नहीं है, हाँ। एपिसोडिक फिल्म है। उसके लाइफ में ये होता है, फिर ये होता है, फिर ये होता है, फिर ये होता है फिर। तो उसने बोला कि आप कास्टिंग में किसी भी नए एक्टर को मत लो, चाहे वो जुनैद हो या कोई और हो। न्यू एक्टर कैन नॉट बी पार्ट ऑफ दिस फिल्म, इट हैज टू बी एन एस्टैब्लिश्ड स्टार टू होल्ड द फिल्म टुगेदर। करेक्ट। तो वो बात मुझे थोड़ा सही लगा। ही सेड तू फिल्म के साथ गलत करेगा अगर तूने नए एक्टर को लिया, इट शुड बी एस्टैब्लिश्ड। तू कर, अजय देवगन हो, शाहरुख हो, कोई एस्टैब्लिश्ड एक्टर हो। तो फिर मैं मान गया कि बात सही बोल रहे हो। अतुल भी वही बोल रहा था, और अतुल ने एक और पॉइंट बोला था। अतुल ने बोला था कि यार आप 71 की वॉर का मेंशन है, इमरजेंसी का मेंशन है, ब्लू स्टार ऑपरेशन है, ये 80s में हुआ था, इंदिरा गांधी की किलिंग, असैसिनेशन। तो वो ये सारी चीजें जो है, उस वक्त जुनैद तो पैदा भी नहीं हुआ था, वो तो 93 में पैदा हुआ है। तो जब वो मुझे बताता है मेरे को यकीन नहीं होता है। आप जब बोलेंगे तो मेरे को यकीन होगा। वो मैंने कैंसिल किया। मैं बोला नहीं, अगर एक्टर अच्छा है तो आप यकीन करोगे कि मेरी एज जो मैं दिखा रहा हूं, क्योंकि हमने जुनैद को भी एज दिया था उसमें, जब ट्रेन में बैठा है वो भी 50 साल का है, तो उसको एज किया था। तो ऐसे वो बात में मैं अग्री नहीं करता हूं। तो खैर अल्टीमेटली अपने करने डिसाइड हुआ कि मैं करूंगा। अब मेरी दाढ़ी उड़ गई थी, तो मैंने फिर दाढ़ी बढ़ाना शुरू किया। अच्छा तो मेरे 6-8 महीने लॉस हो गए। 6 महीना दाढ़ी का ग्रोथ का, और एक 2-3 महीना जब मैंने साफ रखा था। अब उसमें मेन चीज ये हो गई कि मुझे क्यों मिल गया। अभी जब आप मेरा परफॉर्मेंस देखेंगे ना, हाँ हाँ तो मैं एक्चुअली जुनैद का परफॉर्मेंस कर रहा हूं। अच्छा हाँ ये फैक्ट है। अच्छा क्योंकि वो 8-10 मेन सीन्स थे, और उस 8-10 मेन सीन्स में जो सुर जुनैद ने पकड़ा है, उसने रिएक्शन ऐसा दिया कुछ की मोमेंट्स में जो मैं कभी नहीं देता। मैं उस लिहाज से या उस डायरेक्शन में मेरा जहन नहीं जाने वाला था। तो देख के मुझे लगा कि यार ये कैसे किया उसने, इसने ऐसा रिएक्शन कैसे दे दिया यार, इतना अनयूजुअल रिएक्शन दिया उसने। ऐसे कैसे माइंड में आया उसको कि मैं ऐसे रिएक्ट करूंगा। जो एक्टर नहीं, कभी कभी वो बहुत ही असली में कर जाता है। करेक्ट। तो मैं भी देखना चाहूंगा। आपने बोला था, लेकिन आप अभी लाल सिंह देखने के बाद वो देखूंगा मैं। तो मैंने क्या किया, तो मैंने वो उसका पकड़ा जो उसने सुर पकड़ा था, और जो क्या है उसके अंदर से इनोसेंस बहुत नेचुरली निकलती है। तो उसको देख के मुझे लगा कि इनोसेंस ये है, इसको पकड़ना, मेरे को ये इनोसेंस पकड़ने का। तो उसमें मुझे बहुत हेल्प मिली। ये पूरा जो प्रोसेस हुआ, मेरी दाढ़ी शेव करके वापस उगाना पड़ा, हमको टाइम का बहुत लॉस हुआ उसमें, लेकिन बट मुझे सुर मिल गया। लेकिन आपने मतलब थैंक्स टू जुनैद। उसको फिल्म नहीं मिली बेचारा। लेकिन वो अच्छा एक्टर है। ये तो अभी ये किस्सा सुन के वो एक्चुअली अलग किस्म का आदमी है। वो थिएटर सीखने गया, वो यहाँ आया, वो मैंने बोला फिल्में करनी है, उसने बोला हाँ करनी है, जब अच्छी आएगी तो करेंगे। तो मैं बोला अच्छा ठीक है। तो उसने बोला आप मत फिक्र करो, मैं कर रहा हूं। तो वो जाता है कास्टिंग डायरेक्टर्स के पास रोल ढूंढने के लिए। उनको पता नहीं होता ये जुनैद है। हाँ 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 किसी ने देखा ही नहीं है जुनैद को। हाँ हाँ किसी को उसको शक्ल ही नहीं पता। तो वो 8-10 जगह, मतलब पिछले अभी 2-3 सालों में, 4 सालों में वो बहुत सारे ऑडिशंस दे चुका है, और वो प्लेस करता है हर जगह। अब आजकल भी उसके प्लेस चल रहे हैं, और एक फिल्म भी की है उसने, क्योंकि आदि ने उसका टेस्ट देखा हुआ था। हाँ
अच्छा। तो आदि के पास एक स्क्रिप्ट आई हाँ। एक 1.5 साल बाद। तो उसने बोला मेरे पास एक स्क्रिप्ट है जो मैं जुनैद को ऑफर करना चाह रहा हूँ। अच्छा, हो चुकी शूट? तो वो शूट हो गई। तो मैंने उसको बोला कि तू फिर जुनैद से बात कर, क्योंकि जुनैद इंडिपेंडेंट आदमी है, वो ना मेरी हेल्प कभी लेगा और ना मैं उसको गलत हेल्प कभी दूंगा। तो वो अपना करियर अपने खुद बल पे बना रहा है, देखते हैं वो कहां तक पहुंचता है। बिल्कुल। अच्छा। उसकी फिल्म शूट हो गई है वो वाली, महाराज उसका नाम है। लेकिन ये लाल सिंह चड्ढा का जो आपने बोला, तो मैं फिल्म देख के फिर जुनैद का जो सीन है वो देखना चाहूंगा। हाँ, मैं आपको टेस्ट भी दिखाऊंगा, स्क्रीन टेस्ट। लेकिन पहले अभी फिल्म देख के पहले फिल्म देखूंगा। हाँ, पहले फिल्म देखिए। आपने जो बोला है मैं क्यूरियस हो गया हूँ। हाँ, आप फिल्म देखिए और फिर मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए ये रिएक्शन मैंने वहां से लिया। आपने जैसे अभी कहा, तो आप कैसे पकड़ते हो हर किरदार जो भी आप करते हो? तभी यहाँ जुनैद का एक आपने क्यू लेके जो पकड़ा, तो हर फिल्म में क्या सोचते हो और कैसे तैयारी करते हो एज ए एक्टर? पीके में जो है किरदार, वो भी बहुत इनोसेंट है। हाँ मतलब एक इनोसेंट है, बहुत लेकिन सिमिलर है। हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि वो इनोसेंट कहे उसको या क्या कहें, क्योंकि कुछ भी समझ नहीं। वो जो किरदार है पीके में, वो एक्चुअली एस्ट्रोनॉट है। अपने गोले में वो बहुत इंटेलिजेंट आदमी है। बिल्कुल। रॉकेट उड़ाता है। बिल्कुल, मैं वही बोल रहा हूँ। हाँ, तो वो बहुत हाईली इंटेलिजेंट आदमी है। वो दूसरे गोले में आता है। अब उसका इनोसेंस इसलिए आ रहा है क्योंकि उसको पता ही नहीं कोई चीज। हाँ, हर चीज उसके लिए नहीं है, शायद नया है दुनिया के लिए। हाँ, तो हर चीज को ऐसे देखता है कि ये क्या है यार, ये अच्छा, ये कैमरा है, ये क्या है, ये लाइट है, अच्छा यहाँ पे इंसान ऐसे होते हैं, हाथ में क्या पहना है इसने। हर चीज उसको क्यूरियसली, उसको कुछ नहीं समझ में। इनोसेंस से ज्यादा क्यूरियस आदमी है शायद। 3 इडियट्स में क्या है, वो रैंचो का जो किरदार है ना, वो उसके पास फिल्टर नहीं है, तो प्रिंसिपल को भी कुछ भी बोल देता है वो। अच्छा, बोलने के बाद उसको डर लगता है, अरे गलत बोल दिया, अभी मेरे को मार पड़ेगी, लेकिन वो उसका निकल जाता है। तो दैट्स वेयर आई फाउंड, ही इज आल्सो वेरी इनोसेंट। और उसकी सॉल्यूशंस बहुत, वो बच्चा बोलता है कि मेरे को स्कूल की फीस नहीं, बोलता है स्कूल की फीस की जरूरत नहीं है स्कूल जाने के लिए, एक यूनिफॉर्म बना ले और स्कूल में एंटर हो जा, कोई नहीं पूछेगा तेरी फीस कहाँ है, सबको लगेगा तू स्टूडेंट है। तो उसके सॉल्यूशंस बहुत इनोवेटिव है। लाल सिंह की कोई ये सॉल्यूशन कभी नहीं आएगा, इफ यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो जैसे पीके में और लाल सिंह में जो इनोसेंस है वो सिमिलर है। तो मेरे लिए बड़ा चैलेंज था कि दोनों कैरेक्टर्स में इनोसेंस बहुत क्वालिटी है, ग्राउंड क्वालिटी, मेन क्वालिटी इनोसेंस है। तो अंतर में कैसे लाऊं परफॉर्मेंसेस में दोनों के? तो पीके में जो किरदार था वो झपकी नहीं लेता, उसकी आंख झपकती नहीं है। वो ये झपकती नहीं है, वो सिर्फ ऐसे ही देखता है। बिल्कुल, यहां से यहां देखेगा, यहां देखेगा, यहां देखेगा, आंख उसकी बंद नहीं होगी कभी थ्रू आउट द फिल्म। करेक्ट। और दूसरा उसका जो माउथ का शेप है ना, वो थोड़ा चोंच टाइप का है। ये थोड़ा ऐसे आता है, करेक्ट। तो वो चोंच आता है। इसमें मैंने माउथ टोटली चेंज किया है। ऐसा है, थोड़ा स्वीट है, उसको नेक थोड़ा ऊपर रहता है। तो छोटी चीज से भी बदल ये बहुत छोटी चीजें हैं, नेक का और माउथ से कैरेक्टर बहुत आता है। तो कोशिश मैंने की है अपने तरफ से। कान जो है पीके में बहुत बाहर आते हैं, मेरे तो कान आते ही बाहर, पीके में हमने और बाहर निकाले थे, इसमें अंदर डाल दिए। पगड़ी भी जब अपने नहीं, पगड़ी के बगैर भी आपको अंदर दिखेगा। अच्छा, हाँ, थोड़ा मैजिक किया हम लोग ने, कान अंदर हो गए। अच्छा। नहीं, VFX में अंदर किया। अच्छा, हाँ, क्योंकि हमको लगा कि थोड़ा अलग होना चाहिए किरदार। तो ये सारी चेंजेस हमने रखे हैं। इसमें मैं ब्लिंक बहुत करता हूँ। लाल सिंह जो है वो झपकी लेता है जब भी उसका मन करता है। मतलब ये कहते हैं ना कि जहन के तौर पे भी और फिजिकली भी आप कोशिश करते, तो इसमें एक्चुअली उसमें फर्क क्या है ना, पीके जो है उसका दिमाग बहुत तेज चलता है, वो है इनोसेंट, बट वो चीज बहुत जल्दी समझता है, एज बेस्ट एज ही कैन। मतलब कंसिडरिंग कि वो दूसरे गोले से आया, जब आप उसको भी बोलते हो ये, तो फटाक से वो, उसका माइंड बहुत इंटेलिजेंट, वो जल्दी जल्दी समझता है, अच्छा ये है, ओके मेरे को ये करना है, अच्छा, और वो करता है जो भी सपोज टू भी उसको करना है। लाल सिंह को थोड़ा समझने में टाइम लगता है, वो थोड़ा उसका लेट रिएक्शन आता है, तो आपको सुनेगा और वो 2 सेकंड लेट रिएक्ट करेगा। जो चीज आपने बोली है ना, थोड़ा लेट रिएक्शन आता है उसका। हाँ, इतना शार्प नहीं है वो, ऐसे रखा मैंने। तो ये आपने ही सोच के किया? अद्वैत में हम लोग डिस्कशंस में हम लोगों ने बहुत रिहर्सल्स की। अतुल का कहना था कि मैंने जो परफॉर्मेंस किया है उसको
वो चाह रहा था कि थोड़ा और फ्लैट परफॉर्मेंस चाहिए था, इतना कम्युनिकेटिव नहीं है, इतना इमोशनल, इतना सुर उसको थोड़ा नीचे चाहिए था अतुल को। बट मैंने ऐसा किया, मैंने रिहर्सल में हम लोगों ने ऐसा भी किया, और अद्वैत और मुझे लगा नहीं, क्योंकि क्या एक आदमी जब ट्रेन में बैठा है और बगैर किसी के कुछ भी बोले हुए वो अपनी कहानी सुनाने लगता है, तो वो साइलेंट टाइप का आदमी नहीं हो सकता। हाँ बिल्कुल, दिमाग में नहीं, वो बातूनी आदमी है फिर। बिल्कुल चल रहा होगा। Correct, बातूनी अगर आदमी है। बोल रहे हैं आप, हेलो माय नेम इज सो एंड सो, मेरी मम्मी ये कहती थी, मेरी मम्मी वो कहती थी, वो क्यों बात कर रहा है? वो तो अगर वो शाय टाइप का आदमी है तो वो बात नहीं करेगा, वो चुप रहेगा। सो आई फेल्ट कि आई टोल्ड अतुल, यार तूने फिर अलग स्क्रिप्ट लिखनी चाहिए थी। तूने उसको इतना बातूनी बनाया है, और फिर मेरे को तो बोल रहा है वो बहुत शाय है, इतना वो खुलेगा नहीं। तो लाल सिंह वैसे है नहीं जो आप बोल तो रहे हैं। मतलब जो अद्वैत और मुझे समझ में आया, हमको लगा कि नहीं वो बातूनी टाइप का है, वो बात करता है जो स्क्रिप्ट से ही, जो आपने पहले कहा था कि स्क्रिप्ट से ही बात स्क्रिप्ट में निकलती है। वो फर्स्ट सीन में वो लड़की के बोलता है, अरे आपके जूते बड़े अच्छे हैं, ये वो, तो ही इज टॉकेटिव, यू नो। तो हमने वो सुर पकड़ा है। और ये पंजाबी मतलब सेटिंग जो इसका बन गया है यहाँ के भारत में आके, तो आपको क्या सोचा, या पहले से ही बना था पंजाबी होगा लाल सिंह? ये अतुल ने जब लिखा था उसने ऑलरेडी उसको सरदार लिखा था। हाँ, तो ये बट मुझे भी सही लगा, इसलिए मैंने क्वेश्चन Correct, नहीं correct, किया। हाँ। जब उसने बोला सरदार है तो मैंने, तो मान आप करेक्ट बोल रहे हो, मैंने पूछा नहीं उसको कि सरदार क्यों हाँ, बनाया। मतलब कुछ भी हो सकता है। मैं सोच रहा हूँ कि भारत में ऐसे हम मराठी होना चाहिए, तमिल होना चाहिए, ऐसे देखते नहीं कभी, नहीं, क्योंकि हम सब मिलके एक ही है। Correct। मैं ये भी जानना चाहता था सर, मतलब ये बहुत अनयूजुअल टाइप की बात है कि आप फिल्म मेकर हो, बॉलीवुड के हो खास करके, और आप पानी फाउंडेशन जैसे काम में बहुत रुचि रखते हो, या सत्यमेव जयते जैसा एक शो बनाते हो, तो ये आप सोशली बहुत कनेक्ट रहते हो। मैं भी जब बात करता हूँ आपको, तो आपके इर्द गिर्द के जो भी समाज है या लोग हैं, उनके प्रति आपको एक बहुत संवेदना है। तो ये कैसे है, मतलब फिल्म मेकिंग, और ये मतलब आई थिंक ये मेरी अम्मी की वजह से, क्योंकि जैसे लाल और उसकी माँ का जो रिश्ता है वो बहुत गहरा है, तो ये मेरे साथ भी ऐसे ही है। मैं अपने अम्मी के बहुत क्लोज हूँ, और बचपन में उनका बहुत ज्यादा गहरा असर हुआ है मुझ पर। आप मिले मेरी अम्मी से? नहीं मिला अभी। अरे आपको नेक्स्ट टाइम मैं मिलाऊंगा, आप आइएगा। बहुत खूबसूरत है वो, एज ए इंसान भी, और एज अ उनके फोटो दिखाऊंगा, शी इज वेरी ब्यूटीफुल। नहीं, आपको समझ के अंदाजा आता है। नहीं, मैं कुछ नहीं हूँ, मतलब वो बहुत, जो कुछ मैं ठीक ठाक दिखता हूँ वो उनकी वजह से। नहीं, एज ए ह्यूमन बीइंग भी जो आप हैं, आप बोल रहे हैं, और आप मतलब तो एक personality इंसिडेंट होती हुआ है। था मेरे साथ बचपन में। मैं टेनिस बहुत खेलता था, अच्छा। और अम्मी को पता था कि मैं टेनिस के बारे में कितना एक्साइटेड हूँ। तो जब मेरा टूर्नामेंट होता था तो मैं घर आता था, और अम्मी मुझे पूछती थी कि क्या हुआ, जीते के हारे। अक्सर मैं जीतता था, तो मैं बोलता था मैं जीता। तो एक दिन मैं घर आया, अम्मी ने पूछा क्या हुआ, जीते? हाँ, मैंने बोला हाँ जीता हूँ। तो शी वॉज हैप्पी, शी हग्ड मी एंड सेड चलो शुक्र है, वेरी गुड, एंड शी ब्रॉट टी फॉर मी। आई मस्ट हैव बीन 12। अच्छा। अम्मी को चाय का बहुत शौक है, तो 8-10 साल की उम्र से हम लोगों ने चाय पीना शुरू कर दिया था। तो हम लोग बैठे हुए थे ऐसे ही, और वो अम्मी ऐसे अपने थॉट्स में वो बात कर रही थी, मेरे को कुछ भी नहीं बोल रही थी, वो अपने थॉट्स में बोल रही थी। और उन्होंने बोला कि वो जो लड़का जो तुमसे आज हारा है, वो भी अभी घर पहुंचा होगा, और उसकी अम्मी ने भी उसको पूछा होगा कि तुम जीते के हारे, और उसने अपनी अम्मी को बोला होगा कि वो हारा है। तो इस वक्त उसकी मां को बहुत बुरा लग रहा होगा। ऐसे बोल के छोड़ दिया उन्होंने। मैं दंग रह गया। मुझे लगा कि अरे मैंने तो सोचा ही नहीं यार, उसकी मम्मी को बुरा लग रहा होगा अभी। सडनली वो जो मेरा अपोनेंट था, जिसके साथ मैं खेल रहा था, वो सडनली एक इंसान बन गया। करेक्ट। उसके भी जज्बात थे, उसकी भी एक माँ है, उसकी माँ को इस वक्त बुरा लग रहा होगा। तो मुझे भी बुरा लगने लगा। सडनली मैं सोच रहा था कि यार जीत के मैंने ठीक नहीं किया शायद। तो वो इंसिडेंट का बहुत गहरा असर हुआ। बहुत ही यूनिक तरीका है। आई डोंट थिंक वो मेरे को सिखा रही थी, मैंने कभी पूछा नहीं उनको। मुझे पूछना चाहिए कि आप मेरे को ये थॉट डाल रहे थे या अपने आप आ गया। लेकिन जो भी हुआ उसकी वजह से मुझे लगता है कि वो चीज मेरे अंदर भी आ गई कि मैं हमेशा आगे वाले का सोचता हूं कि उसको क्या लग रहा होगा, या
आपने वैसे पूछा जैसे पानी फाउंडेशन आप क्यों कर जी रहे हो, तो मुझे लगता है कि जब मैं कोई चीज देखता हूं और मुझे लगता है कि ये चीज में कुछ लोगों को बहुत तकलीफ है और मैं कुछ नहीं करूं, मैं ऐसे ही बैठ के देखूं, वो मेरे से नहीं होता है। तो अब जुड़ जाते कोशिश करके। तो कोशिश करते हैं। सत्यमेव जयते में हमने बहुत सारे टॉपिक्स लिए थे, 24 टॉपिक्स लिए थे। उसके बाद सत्या ने बोला यार एक काम करते हैं, एक टॉपिक को पकड़ के रहते हैं। तो हमने पानी चुना और महाराष्ट्र से शुरू किया। अभी 6 साल हो गए हैं उस बात को। तो उसमें काम बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत कुछ सीखने को मिला है मुझे, सत्या को, और उस कोशिश में हम लगे हैं कि हम कुछ पॉजिटिव कंट्रीब्यूट कर सकें। और मैं ये कभी नहीं कहता हूं कि मैं और लोगों के लिए कर रहा हूं, मैं अपने लिए कर रहा हूं। मैं मुझे और मतलब मैं अपने लिए कर रहा हूं, खुशी के लिए। हाँ। और अभी क्या सोच रहे हैं फिल्म मेकिंग? फिल्म के बारे में मैं आपको बहुत अजीब बात बता रहा हूं। मेरे पास इस वक्त, सब लोग बोलते हैं ना मैं बहुत टाइम लगाता हूं फिल्में चुनने में और करने में। मेरे पास कुछ 6 स्क्रिप्ट्स हैं, अच्छा, जो मुझे बहुत पसंद आई हैं। अच्छा, हाँ। और तो अभी मेरी आगे चल के उम्मीद है कि साल में एक दफा आएगी, अगर मैं थोड़ा फास्ट काम करूंगा तो। थोड़ा मैं फास्ट काम कर, और एक फिल्म आपके साथ भी करनी है। बिल्कुल करनी है, मुझे भी करनी है। आप मेरे को हमेशा टरकाते नहीं रहते सर, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपके साथ जो करूँ नहीं, वो एकदम। आपने मेरे को लेट डाउन किया है। नहीं सर, नहीं। और अपन मराठी में करेंगे, ऐसा कुछ नहीं, या हिंदी में करना है, जैसे करना है आप। जी, लेकिन करेंगे, जो भी करेंगे हम कभी। और मैं जैसे मान रहा हूँ कि आज आपके साथ ऐसे टीवी पे या फॉर्मली बात कर रहा हूँ, ये भी मेरे लिए बड़ी बात है। आपके साथ फिल्म बनाने के लिए तो मैं बहुत पहले से सोच रहा हूँ। लेकिन वही बात है कि आप जिस तरीके की फिल्म बनाती, मैं जानता हूँ आपको लेके तो फिल्म अच्छी बनेगी, लेकिन मैं भी कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि आपके साथ क्या बनाया जाए। नहीं, आप ज्यादा सोच रहे हो। आपको जो बनाना है ना जी, वो आप मेरे पास लाओ, और अगर मेरा भी एक्साइटमेंट उतना ही होगा तो ऑर्गेनिकली हम लोग बिल्कुल, मैं वैसे ही लेके आऊंगा। तब जब आप ना नहीं बोलेंगे। तो मैं इतना सोचता हूँ, मतलब हमारे डिस्कस लास्ट टाइम भी हुआ था कुछ स्क्रिप्ट के ऊपर, लेकिन मैं बिल्कुल करना चाहता हूँ। और मैं बोलता नहीं, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, और ये बात मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अच्छा, आप ये मत सोचिए कि यार ये वाली कहानी नहीं करेगा वो, ये सुनाने की जरूरत नहीं है, ऐसे नहीं सोचने का। मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ये भी है। मैं मतलब क्या कहते हैं, आपको जो अच्छा लगता है मेरे को सुनाइए। जी, मैं बिल्कुल करूंगा, और जल्दी करेंगे। और 1 साल की जो बात की आपने, कि 1 साल में एक फिल्म कोशिश की आ जाए, तो ये बहुत बड़ी बात होगी दर्शकों के लिए और हम सब लोगों के लिए, कि आप 1 साल में, क्योंकि मेरे दोस्त प्रॉमिस नहीं कर रहा हूं मैं कोशिश वो तो है, मैं जानता हूँ एक फिल्म मेकर प्रॉमिस नहीं कर सकता। तो लेकिन जो भी बनाते हैं आप बहुत बेहतर। हाँ, टाइम लगता है, टाइम लगता है। और घाई में कहते हैं ना, कि घाई में खिचड़ी बनती है, शायद कहते हैं वो मराठी में। तो थोड़ा वक्त लेके, जो आप लाल सिंह आई है, तो मुझे लगता है कि सबको पसंद आएगी। और मैं भी सोच रहा था कि लाल सिंह क्यों, लेकिन उसके सारे जवाब आपने दे दिया। और मैं भी इस जो हेतु से आप बना रहे ना, तो उससे मैं ज़्यादा क्यूरियस हो गया। मैंने तो फॉरेस्ट गंप देखी है। हाँ। तो मैं समझता था कि क्या जरूरत थी आमिर सर को, क्योंकि ओरिजिनल इतना कंटेंट आप अच्छा बनाते हैं हरदम। हाँ। रिमेक किया है आपने जैसे कहा, लेकिन ओरिजिनल जो भी फिल्में आपने की है तो वो बहुत ही यादगार रही हैं। और ये क्यों, लेकिन अभी मुझे वो जान के अच्छा लगा कि और ज़रूरी है। हाँ, मुझे लगता है वो बहुत ज़रूरी है। आज की डेट में हम लोग पॉजिटिविटी थोड़ी हमने पीछे छोड़ दी है, थोड़ा उसके साथ टच में वापस आना चाहिए हम सबको, ऐसा मुझे लगता है। मला फार मजा आली आमिर सर, आपण बोलत असतो हिंदी मराठीत माझ्यासोबत, तुम्ही म्हणजे फोनवर किंवा असं तुम्ही फिल्म कधी पाहणार? मी पहिल्या दिवशी बघणार. नाही पहिल्या दिवशी नाही, त्याच्या आधी मी स्क्रीनिंग ठेवणार, त्यावेळेस येतो. हो नक्की. तुम्ही सांगितलं की आणि माय गॉड, मेरा दिल ऑलरेडी ठक 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 होने लगा. नहीं, ये थॉट से कि मतलब अभी नागराज देखेगा मैं स्ट्रेस में आ गया. नहीं सर, मतलब मला ह्याची मजा येते की मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं, आपको आइडिया नहीं है. अभी बिगिनिंग से आप बोल रहे, अभी मुझे थोड़ा बोलने दीजिए. मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं और आप इतनी अच्छी फिल्में बनाते हैं. और अभी झुंड जो आपने बनाई वो शायद इतनी कामयाब नहीं हुई जितनी होनी चाहिए थी, लेकिन उसमें जो हार्ट था ना, जो उसमें पैशन और दिल था, वो बहुत सही था. और कभी कभी होता है, बट आई रियली लाइक योर वर्क. आप में एक काम में बहुत सच्चाई है, आप में बहुत करेज है. आप जो चीज
बनाना चाहते हैं वो आप फिर पूरी तरह से बनाते हैं, वो बहुत रेयर क्वालिटीज हैं। हाँ, वरना प्रेशर में आके हम कभी कभी मार्केट को फॉलो करने की कोशिश करते हैं। देखिए, हम सब कामयाब होते हैं, कभी हम कामयाब नहीं होते हैं, लेकिन आप अपने दिल को फॉलो करते हैं। हाँ, मैं कोशिश करता हूँ और वो बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। ये मेरे लिए वो बात बहुत कम लोगों में है। थैंक यू सर। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि तो इसलिए मैं आपको बार बार बोलते रहता हूँ, एक सब्जेक्ट मुझे भी सुना दीजिए, साइड रोल दे दीजिए। अरे सर, मैं मतलब आप, मैं जो दोस्त हैं, मेरे घर वाले लोग हैं, वो जानते हैं कि मैं कितनी बार सोचता हूँ और कितना काम करके फिर बोलता हूँ कि नहीं ठीक है, ऐसा करके मैं रखा हूँ। लेकिन अभी आके आप हाँ, बात करते जाओगे जो आपने कहा है। हाँ, इतना सोचेंगे तो आप फिर कुछ नहीं लाएंगे मेरे लिए। हाँ, वो भी। और मैं ये नहीं चाह रहा हूं जो आप मेरे लिए ला रहे हैं, मेरे को वो नहीं करना है जो आप मेरे लिए ला रहे हैं, मुझे वो करना है जो आपको बनाना है। जी जी, वैसे ही रहूंगा मैं। करेक्ट, वैसे ही मुझे करना है। तो मुझे सोच के मत लाइए। मतलब ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। और मैं मतलब आपको तो एज अ एक्टर और एज अ इंसान भी बहुत पसंद करता हूँ, और ये मतलब मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि आपसे अभी बात करने के लिए मुझे मिला, ये क्या कहते हैं, ऑफिशियली या फॉर्मल तरीके से। थैंक यू। और ये मुझे याद रहेगा, और लाल सिंह चड्ढा भी याद रहेगा। फिंगर्स क्रॉस्ड। थैंक यू सर। थैंक यू नागराज, थैंक यू। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।